शाहजहां ने अपनी औरतों का बड़ा ख्याल रखा और अपनी औरतों को कंफर्ट देने के लिए बीच में यहाँ पर फाउंटेन लगा दी। रेड बिल्डिंग है क्योंकि आम लोगों के लिए बिल्डिंग बनाई थी जी। वो व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं राजा के बैठने की जगह, सीट ऑफ द किंग। तो पहला मुगल किंग वही था जिसने यहाँ पर दीवाने आम का यूज किया। माय डियर, आप जब किला देखने आ रहे हैं तो मेरी आपको एक सजेशन है कि आप दिल्ली के बारे में भी जानें। जी। अब आपको दिल्ली के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग आते हैं, लाल किला देख के चले जाते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम दिल्ली में हो क्या रहा है, दिल्ली में चल क्या रहा है, दिल्ली के लोगों की लाइफस्टाइल क्या है। आप किसी भी सिटी में जाएं, हर समय जब भी किसी सिटी में जाए तो हमेशा गाइड को लीजिए और गाइड से पूछिए, तभी आपको पता चलेगा। बहुत से लोग यही करते हैं, मोन्यूमेंट देख के वापस हो जाते हैं। अब आपको दिल्ली की लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा हूँ। दिल्ली के लोग क्या गलती करते हैं आप मत कीजिए, आप हमारी गलती से सीखिए। जो आदमी गलती से सीखता है वो टॉपर बनता है। दिल्ली के लोग क्या करते हैं, रात का खाना बहुत लेट खाते हैं, 10 बजे, 10:30 बजे, कई लोग तो 11 बजे खाते हैं और खाना खाते ही सो जाते हैं। उससे क्या हुआ कि 44% दिल्ली के लोग डायबिटिक हो चुके हैं, उनको शुगर हो गई है। तो मेरी आप सबों को सजेशन है कि रोज खाना जल्दी खाइए, खाना खाने के बाद वॉक कीजिए, उससे क्या होगा, फिट रहेंगे। जो आदमी फिट है वो हिट है। मेरा ओपिनियन ये है, अगर हम 40 के हैं तो हम 30 के लगे, फिर तो है विनर। अगर हम 40 के होके 50 के लग रहे हैं फिर क्या है, लूजर। अगर आपको विनर बनना है, सारी जिंदगी ऐसे ही हंसना है, तो ट्राई टू टेक डिनर एज अर्ली एज पॉसिबल एंड आफ्टर डिनर यू मस्ट वॉक। नाउ लुक एट द पिलर्स, देखिए सारे पिलर, देखिए सारे पिलर वेल स्ट्रेट वेल अलाइन है, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल हैं। ये आम लोगों के लिए बिल्डिंग बनाई थी शाहजहां ने। जो स्टोन लगाया वो भी आम, इसे बोलते हैं रेड सैंडस्टोन। ओके। इसको हम बलुआ पत्थर भी बोलते हैं। ये पत्थर हिंदुस्तान का ही था, धौलपुर से आया था ये पत्थर। और ये देखिए हर जगह रेड, ये रेड बिल्डिंग है क्योंकि आम लोगों के लिए बिल्डिंग बनाई थी। वो व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, वो खास लोगों के लिए बिल्डिंग बनाई थी, तो वहां पर व्हाइट मार्बल का यूज किया, तो वो खास लोगों के लिए, ये आम लोगों के लिए। तो खास लोगों के लिए बनाया तो उसका नाम पड़ गया दीवाने खास, ये आम लोगों ने इसका नाम पड़ गया दीवाने आम। यहाँ पर कोई कारीगर नहीं रहता था, यहाँ पर लोग आते थे अपने ग्रीवेंसेस बताने के लिए और अपने ग्रीवेंसेस एम्पर को बताते थे। अब आपको मैं वो जगह ले जाऊंगा जहाँ पर किंग बैठा करते थे, उसको बोलते हैं सीट ऑफ द किंग, राजा के बैठने की जगह। अब इधर से भी देखिए, आप सारे कॉलम देखिए वेल स्ट्रेट वेल लाइन है, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल है, किसी भी एंगल से देख रहे हैं। माय डियर, अब फिर से आप आर्चेस को देखिए। जब आपने वहां से देखा था तो असेंडिंग था, यहाँ डिसेंडिंग था, अब यहाँ पर असेंडिंग हो गया, उधर डिसेंडिंग हो गया। और एवरी आर्च इज विजिबल, एवरी आर्च इज विजिबल। आप सोच रहे होंगे आर्च का हाइट सेम है, सेम नहीं है, वो ऐसे जा रहे हैं, तभी आपको हर आर्च नजर आ रहा है, इसका सिमेट्रिकल नजर आ रहा है और अच्छे भी लग रहे हैं। अगर एक आर्च दूसरा आर्च एक सेम हाइट में होंगे, एक दूसरे को छुपा लेंगे, फिर ये इनकी ब्यूटिफिकेशन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सारे आर्चेस डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। इधर से पहले उधर से आ रहे थे इधर, अब इधर से ऐसे नीचे जाए, सो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। अब आप पीछे देखेंगे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये वो जगह यहाँ पर किंग बैठा करते थे। तो जो लोग आते हैं वो कई बार गाइड का यूज नहीं करते, तो इस वीडियो को देख के चलेंगे तो उनको पता चलेगा हमें किधर से देखना है। अब आपको मैं बेटर जगह ले जाऊंगा जहां से आपको नजर आएगा, मगर आपको इधर से नजर नहीं आ रहा। ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो जब भी आए आप उस जगह को फॉलो कीजिए जो आपको गाइड बता रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं राजा के बैठने की जगह, सीट ऑफ द किंग। व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। किंग पीछे से आता था, यहाँ के बैठ जाता था। आम जनता आती थी अपने ग्रीवेंसेस लेके और अपने ग्रीवेंसेस एम्पर को बताती थी। पहले ग्लासेस नहीं थे एट द टाइम ऑफ किंगडम। जब से मोबाइल आए सबके पास कैमरे आ गए, सब इसके ऊपर चढ़ने लगे और इसको डैमेज कर रहे थे। रिसेंटली हमने इसको कवर कर दिया ग्लासेस, ताकि इसको कोई टच ना, प्रिवेंट कर जा सके यहाँ पे। अब ये अंदर देखिए, इस कैनोपी के आपको ग्रीन लीव्स, फ्लावर्स नजर आएंगे, बाहर फ्लावर नजर आएंगे। लोग सोचते हैं नो, दे आर कलर्स, नो दे आर स्टोन, लाइक ताजमहल। इसको बोलते हैं एम्बेडेड स्टोन। इसको हम बोलते हैं हिंदी में मीनाकारी। इसको हम इनले वर्क भी बोलते हैं। यही काम ताजमहल में हुआ, यही काम यहाँ हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाला और ताजमहल को बनाने वाला सेम आर्किटेक्ट, उनके नाम थे लाहौरी, तभी इस गेट को नाम दिया लाहौरी गेट। देखिए आप, अब आपको मैं स्टोनों के नाम बताने जा रहा हूँ। पर जो आप ग्रीन लीव्स देख रहे हैं, रेड फ्लावर्स देख रहे हैं, बाहर ऑरेंज फ्लावर देख रहे हैं, ये पेंटेड नहीं है, ये कलर्स नहीं है, ये एम्बेडेड स्टोन है, जिसको बोलते हैं स्टोन अंदर लगाए गए हैं, हम जिसको बोलते हैं मीनाकारी। पहले हमने कार्विंग की, ठीक है, और ग्रीन स्टोन का नाम है मलाकाई।
मलाकाई स्टोन को काटा, पत्तियों की तरह काट के वहां पर लगा दिया। रेड है रूबी, रूबी स्टोन, ये सेमी प्रेशर स्टोन है। रूबी स्टोन को काटा और काट के फ्लावर की तरह वहां पर लगा दिया। और ये बाहर ऑरेंज कॉर्नेलियन, कॉर्नेलियन स्टोन को काटा और काट के हमने लगा दिया। इस काम को बोलते हैं मीनाकारी। इन इंग्लिश वी से इनले वर्क, सेम वर्क डन ऑन ताज, सेम वर्क डन हियर, व्हाई इट इज सो। इसका आर्किटेक्ट और ताज का आर्किटेक्ट सेम है, उनके नाम है लाहौरी, तभी हमने एंट्री पॉइंट को जो गेट का नाम दिया लाहौरी गेट जी। इस काम को बोलते हैं मीनाकारी। ओके। तो जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं ये दीवाने आम है। आम लोग यहाँ तक आते थे और यहीं से आगे नहीं जा सकते थे। तो ये आम लोगों का वो जगह है, यहाँ पर आम लोग अपने ग्रीवेंसेस शाहजहां को ऊपर बैठे हुए बताते थे। अब आप पूछ रहे सोच रहे होंगे इतना ऊपर जगह क्यों बनाई? ताकि कोई किंग के ऊपर हमला ना कर सके। उस किंग को बचाने के लिए इतनी ऊंची जगह बनाई ताकि कोई एक आदमी वहां तक पहुंच ना सके। तो बेसिकली दीवाने आम में यहाँ पे लोग अपनी परेशानियां, अपनी बातें लेके आते थे अपने किंग को सुनाने के लिए। यस, अपने ग्रीवेंसेस एम्पर को बताते थे। शाहजहां उनके ग्रीवेंसेस सुना करते थे। तो पहला मुगल किंग वही था जिसने यहाँ पर दीवाने आम का यूज किया, ठीक है। और उसके बाद 15 किंग यही रहे, उन्होंने इसको यूज किया। अच्छा, जैसे जैसे राजा बदलते रहे तो उसमें कुछ बदलाव आना शुरू हुआ, इसमें कुछ चेंजेस आने शुरू हुए? कोई चेंजेस नहीं, कोई बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं। एक बिल्डिंग बनी वो बहादुर शाह जफर ने बनाई थी, जिसको हम बोलते हैं जफर मैन जी। बस वही बिल्डिंग बनी और कोई बिल्डिंग चेंज नहीं हुई। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ ये किला बनाया ही क्यों। जी। शाहजहां पहले आगरा रहता था। आगरा मुगलों की कैपिटल थी। जितने मुगल किंग थे वो गर्मियों में कश्मीर जाते थे, जहांगीर बहुत ज़्यादा जाता था। शाहजहां ने सोचा अगर मैं दिल्ली आ जाऊं, दिल्ली सेंटर प्लेस है, यहाँ से हर जगह जाना बड़ा इजी रहेगा और अपने किंगडम को कंट्रोल भी कर पाऊंगा। और हमारे सूफी संत यहीं पर रहते हैं जिसको बोलते हैं निजामुद्दीन औलिया। तो शाहजहां अपनी कैपिटल लेके आगरा से दिल्ली आ गया जी। जब दिल्ली आया तो उसको रहने को जगह चाहिए थी, तब भी उसने ये किला बनाया। फिर उसने एक नई कैपिटल बनाई, उसने उसको नाम दिया शाहजहानाबाद। जितने मुस्लिम किंग होते थे जब भी कोई सिटी बनाते साथ में बाद लगाते थे। औरंगजेब औरंगाबाद, तुगलकादीन तुगलकाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, इस्लामाबाद, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद, मुरादाबाद, जितने हिंदू राजा होते थे वो लगाते थे पुर। उदय सिंह उदयपुर, जय सिंह जयपुर, राय सिंह रायपुर, जोत सिंह जोधपुर, नागपुर, शोलापुर, दुर्गापुर। आज सारे किंगडम्स खत्म हो गए तो सारे शाहजहानाबाद को क्या बोलते हैं? पुरानी दिल्ली। अब पुरानी दिल्ली में ही है, पहले इसको बोलते थे शाहजहानाबाद। तो ये किला जो है पुरानी दिल्ली में है, राइट। जब ये किला बना तो उस समय जमुना रिवर ठीक पीछे ही थी। शाहजहां ने क्या किया, उस जमुना रिवर के पानी को अंदर लाए, इधर सारे फाउंटेन लगा दिए। अब सारे फाउंटेन इधर लगाए, सारे फाउंटेन इस बिल्डिंग के सामने लगाए। उस बिल्डिंग के सामने क्यों नहीं लगाए? सारी औरतें उनकी इसी पैलेस के अंदर रहती थी। शाहजहां चाहते थे हमारी लेडीज जब बाहर आए उनको गर्मी ना लगे, तो शाहजहां ने अपनी औरतों का बड़ा ख्याल रखा और अपनी औरतों को कंफर्ट देने के लिए बीच में यहाँ पर फाउंटेन लगा दी। तो शाहजहां ने जो भी बिल्डिंग बनाई वो अपने जमुना रिवर के पास बनाई ताकि पानी की कोई दिक्कत ना हो। आज भी दिल्ली के लोग क्या करते हैं, जब भी कोई मकान लेते हैं तो मेट्रो के नज़दीक लेते हैं ताकि उनको आने जाने में कोई इनकन्वीनियंस ना हो। तो ये वो जगह है, यहाँ पर उनकी रॉयल लेडीज अपना कंफर्ट फील करती थी क्योंकि यहाँ पर सारे फाउंटेन काम करते थे उस समय। अच्छा, इसका भी कुछ नाम रहने वाला है, इसको भी कुछ कहा जाता था? नो, इस फाउंटेन का कोई नाम नहीं है। ये सामने जो बिल्डिंग है वो रंग महल है, मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ। अंदर भी फाउंटेन लगवा दिया शाहजहां ने। शाहजहां चाहते थे हमारी लेडीज बाहर भी कंफर्ट में रहे और अंदर भी कंफर्ट्स में रहे जी। ये दिखा दीजिए इनको, फाउंटेन दिखाइए। अच्छा सर, इन फाउंटेन्स का सिर्फ जो है खूबसूरती के लिए काम रहने वाला था महल में, या कुछ और भी काम था इन फाउंटेन? इस फाउंटेन का खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। इस फाउंटेन का काम था इसको कूल करना। ओके। इस वैसे भी फाउंटेन अच्छे लगते हैं जी। पहले फाउंटेन होते नहीं थे, जब मुगल लोग आए तो वही इसी कंसेप्ट को लेके आए थे। जब बाबर आया तो बाबर गार्डन सिस्टम को लाया और फाउंटेन सिस्टम को लाया। उससे पहले फाउंटेन सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं थी। तो ये सारे फाउंटेन आज के नहीं है, ये शाहजहां ने लगवाए फाउंटेन है। इसको इस जगह को कूल करते थे। शाहजहां अपने औरतों को कंफर्ट देना था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर फाउंटेन का यूज किया जी। क्योंकि जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सारा आर्किटेक्चर स्टाइल है वो पूरा पत्थर का रहने वाला है। यस। तो वो पत्थर तपता भी जल्दी होगा और ठंडा भी जल्दी होता होगा। देखिए जो व्हाइट मार्बल है जी, वो ठंडा ज्यादा रहता है जी। ये रेड स्टोन है, इसको बोलते हैं रेड सैंडस्टोन जी। ये गर्म ही रहता है, ये ठंडा होता ही नहीं। तो अंदर शाहजहां ने व्हाइट मार्बल का यूज किया और बाहर रेड सैंडस्टोन यूज किया। ये देखिए सारे फाउंटेन उस समय के लगे हुए हैं। ये देखिए हर चीज सिमेट्रिकल है, देखिए बिल्कुल सारे फाउंटेन
बिल्कुल सेंटर में है, आर्च के सेंटर में। जी ये आप देख रहे हैं अंदर फाउंटेन है। जी शाहजहां ने अंदर भी फाउंटेन लगा दिया ताकि उनकी औरतें अंदर भी कंफर्ट्स में रहें। जी और उस समय क्या था, जमुना रिवर इसको टच करती थी, पीछे से विंड आती थी और ये फाउंटेन इस समय इसको कूल करता था और जी। पानी यहाँ से निकलता था, ऐसे फ्लो करता था जी। और सारी औरतें फाउंटेन के आसपास बैठी रहती थी, अपने आप को बड़ी कंफर्टेबल फील करती थी। जी ये देखिए बीच में एक वाटर चैनल है, एक फाउंटेन है, वाटर चैनल है। अब ये वाटर चैनल क्या काम करता था, इसको कूल करता था। जी जब इसको कूल करता, लोगों ने बोला जो जन्नत की तरह है, इसका नाम पड़ गया नहरे जन्नत। किसी ने बोला ये स्वर्ग की तरह है, इसका नाम पड़ गया नहरे स्वर्ग। इसको नहरे बहिश्त भी कहते हैं अरबिक में। जी और इसको स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज, कैनाल ऑफ पैराडाइज। ये वाटर चैनल चलता रहता था, उनकी औरतें यहाँ बैठी रहती थी। उस समय ये कलर्ड शीशे होते थे और यहाँ पर पीछे से विंड आती थी क्योंकि जमुना रिवर पीछे ही थी। आप सामने देख रहे हैं शीशे लगे हुए हैं उस कमरे में, देखिए जी उसको बोलते हैं शीश महल। जब ये पानी चलता था उनकी रिफ्लेक्शन शीशों में आती थी जब वो लैंप जलाते थे, जी तो वो शीश महल है। इसको रंग महल बोलते हैं, पूरी बिल्डिंग को ही रंग महल बोलते हैं। ये जो आप बीच में देख रहे हैं नहरे जन्नत, नहरे स्वर्ग, ये इस बिल्डिंग का नाम है रंग महल। इस बिल्डिंग का नाम रंग महल क्यों पड़ा, देखिए दीवारों में रंग लगे हुए हैं। जी देखिए आपके घर में कोई बच्चा क्यूट होता है तो आप बोलते हैं सोनू, बच्चा काला होता है बोलते हैं कालू, तो रंग की भी इसका नाम पड़ गया रंग महल। जी शाहजहां ने क्या किया, जब भी कमरे दिए अपनी औरतों को रिवर साइड दी। उधर के कमरे रिवर फेसिंग रूम है। शाहजहां ने कमरे रिवर साइड क्यों दिए, उनकी औरतें रिवर देख के टाइम पास करती रहे, क्योंकि उस समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल नहीं होते थे, जी। तो लेडीज रिवर देख के टाइम पास करती थी। ये शाहजहां का लिविंग रूम है, वेल वेंटिलेटेड रूम है। ये जो आप छोटा सा कमरा देख रहे हैं, ये इसका उनके नमाज पढ़ने का रूम है, इसको प्रेयर रूम कहते हैं। शाहजहां का रूम जो है वेल वेंटिलेटेड है ताकि वहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर है। और बीच में ये नहरे जन्नत, ये देखिए शाहजहां का वेल वेंटिलेटेड रूम है, यहीं पर शाहजहां रहते थे। यहाँ पर वेंटिलेशन बड़ी अच्छी है और साथ में वाटर चैनल है। ये जो बड़ा दरवाजा रहने वाला है ये उनके रूम का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।